आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जिस तरह यू लर्न का आपसे हमेशा एक वादा है और वादा ये है कि पाकिस्तान के जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, जो टॉप नॉच प्रोफेशनल्स हैं, हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सीजन एचआर प्रोफेशनल हैं। इनकी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। दोस्तों, इन्होंने नौकरी की, नौकरी करने के बाद इन्होंने अपनी कंपनी भी बना ली। आज हम इनसे बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के कि टॉपिक ये है कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट, मैनेजिंग द माइक्रो मैनेजर्स और माइक्रो मैनेजमेंट। मतलब ये 4-5 चीज़ें हम मिक्स कर लें कॉर्पोरेट में तो हमें शायद अपनी ज़िंदगी अजाब लगे। इस अजाब को किस तरह से हैंडल करना है कि कोई ऐसा बंदा जो टॉक्सिक है, कोई ऐसा टीम मेंबर जो टॉक्सिक है, जिसको मैं अक्सर उर्दू में जहरीला कहता हूँ, वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए और आपकी ज़िंदगी अजीरन कर दे, उसको किस तरह हैंडल किया जाए। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है महानूर हसन को। महानूर हसन इज़ करंटली वर्किंग एज ए सीईओ एट ईज टैलेंट। आइए मिलते हैं महानूर से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। महानूर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच हसन। महानूर, आई मीन द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और माशाल्लाह आपने काफ़ी इदारों में काम भी किया हुआ है। तो हमें ये बताइएगा कि जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, यानी माइक्रो मैनेजमेंट है, लोग इस तरह करते क्यों हैं? सबसे पहले हसन, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट माइक्रो मैनेजमेंट इज़. सो बेसिकली बाय डेफिनेशन माइक्रो मैनेजमेंट इज़ समथिंग वेयर अ मैनेजर एंगेज हिमसेल्फ इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द टीम. और इसकी रीज़न्स मल्टीपल हो सकती हैं और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ कि आपके जो माइक्रो मैनेजर हैं, जो मैनेजर बेसिकली माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, ही डोंट हैव द राइट स्किल्स. उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं थी जिस बेस पे वो टीम को मैनेज कर सकते. बट ड्यू टू XYZ रीज़न्स, मे बी उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा था, सो कंपनी थॉट कि ये अब एक मैनेजर लेवल पे आना डिज़र्व करते हैं एंड वी शुड प्रमोट हिम. सो एक मेजर रीज़न ये होता है कि उनके पास रेलिवेंट स्किल्स नहीं होती हैं. दे डोंट हैव पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी उनमें नहीं होती है. अनदर रीज़न वेयर मैनेजर्स डू माइक्रो मैनेज देयर टीम इज़ कि उनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है. पीपल फील लाइक कि शायद हमारे से जो जूनियर्स हैं वो मे बी मेरी पोजीशन पर आ सकते हैं. सो वो फिर ज़्यादा टेक ओवर कर रहे होते हैं, हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो माइक्रो मैनेजमेंट का होता है वहाँ पे यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बाय नेचर वो अथॉरिटेटिव होते हैं, या उनकी नेचर समहाउ ऐसी होती है कि दे वांट एवरीथिंग टू बी डन इन अ परफेक्शन वे. तो उस केस को वो काइंड ऑफ वो माइक्रो मैनेजमेंट तो नहीं होती, लेकिन एम्प्लॉय एस्पेक्ट से वो माइक्रो मैनेजमेंट में आ जाती है चीज़. एक और रीज़न ये भी होती है कि कम्युनिकेशन गैप होता है. व्हेन देयर इज़ कम्युनिकेशन गैप तो यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपके मैनेजर क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइकवाइज आपने कैसे रिस्पॉन्स देना है. सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर माइक्रो मैनेजमेंट. आपको नहीं लगता कि माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो कुछ जगहों पे यूज़फुल भी होती है, यस इट करनी चाहिए? इज़. यस, ये है. देखिए, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो इस कल्चर पे ही बेस्ड हैं कि वहाँ पर माइक्रो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका कल्चर समहाउ ऐसा है, तो उधर चलेगी ही माइक्रो मैनेजमेंट. और सो आई मीन बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि देर आर सम कॉन्स, और लेकिन हमें ये बताइए कि आप क्या समझती हैं, कुछ बेनिफिट्स भी तो होंगे ना माइक्रो मैनेजमेंट के? बिल्कुल, माइक्रो मैनेजमेंट का एक मेन बेनिफिट ये होता है कि कंपनी लेवल पर अगर एक मैनेजर हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है तो 90% और 100% चांसेस हैं कि काम आपका बहुत अच्छे से डिलीवर हो जाएगा. एक रीज़न ये भी होती है माइक्रो मैनेज करने की कि व्हेन यू हायर्ड अ न्यू पर्सन इन योर टीम, तो उसकी माइक्रो मैनेजमेंट मे बी फॉर 1-2 मंथ्स इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वो बंदा कैसे काम कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, कौन सी चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो वहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट इज़ अ गुड थिंग.
थर्डली, माइक्रो मैनेजमेंट कुछ उन कंपनीज़ में होती है जहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि अपर मैनेजमेंट के एंड से जो ऑर्डर्स आने हैं उनको आपने फॉलो करना है, टॉप टू बॉटम वहाँ की हायरार्की चल रही होती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में माइक्रो मैनेजमेंट इज़ अ गुड थिंग। अच्छा मानूर, ये क्यों माना जाता है और कॉर्पोरेट में समझा जाता है कि जो माइक्रो मैनेजर है वो एक विलन है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट हमारी जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। जेन जी इसको बहुत ही नेगेटिव कंसीडर करती है, उनके लिए तो माइक्रो मैनेजमेंट इज़ काइंड ऑफ वेरी बैड थिंग। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसको अच्छे वे में भी ले रहे होते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ज़्यादा जगहों पे नेगेटिव ही कंसीडर किया जाता है, बिकॉज पीपल फील लाइक कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, वी कांट टेक एनी डिसीजन इंडिविजुअली, क्रिएटिविटी हमारी नहीं हो रही, या वहाँ पे एम्प्लॉय स्टार्ट टू फील लाइक अनप्रोडक्टिव, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ आने लग जाते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है। तो ये बेसिक कुछ रीजंस होती हैं जिनकी बेस पे employees consider कि micromanagement is not a good thing. And if we talk about specifically for Gen Z, तो उनका तो मानना ये है कि they want results instantly, they can't wait. उनको ये होता है instant gratification हमें मिल रही हो, हमें हमारा freedom मिल रहा हो, they want flexibility. जबकि जो मैनेजरियल लेवल का रिसोर्स होगा वो आपकी जनरेशन के गैप का होगा, तो वो जो गैप होगा ना उसकी बेस पे ये चीज़ कंसीडर की जाती है कि इट्स अ नेगेटिव थिंग। बिल्कुल सही। अच्छा मानूर, आपने काफ़ी काम किया टैलेंट एक्विजिशन पे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी किए, बहुत सारे लोगों को हायर भी किया। अच्छा, हमारे जो फॉलोअर्स हैं ना वो ऐसे हैं जो जॉब सीकर्स हैं, जो अभी जॉब करना चाहते हैं। कोई ऐसा फ़नी इंसिडेंट इस पूरे टाइम पे हायरिंग के दौरान हुआ हो, क्योंकि वो लेसन भी होता है, कोई ऐसा है तो प्लीज़ शेयर विद अस। टू थिंक कि ये हाँ। कौन सा फनी इंसिडेंट हुआ सोचो कोई होगा। इंटरव्यू किया हो और उस इंटरव्यू में क्या हुआ हो। वेल ऐसा, लेकिन टेक्निकल सेक्टर में ज़्यादा रही हूँ तो वहाँ पे आई नेवर फेल्ट लाइक कि कोई बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ है जो मैं शेयर करूँ। सो मानूर, हमें ये बताइए, आप तो माशाल्लाह टैलेंट एक्विजिशन में रही हैं, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, जो इंटरव्यूई है उनको आप क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे? फर्स्ट थिंग इज़ दैट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। आप हमेशा जब भी इंटरव्यू में अपेयर होने लगें उससे पहले डू आ रिसर्च ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंड दैट आपको कौन इंटरव्यू कर रहे हैं। ऑलवेज आस्क द रिक्रूटर के हु इज़ गोना इंटरव्यू यू। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स देखें, अंडरस्टैंड कि वो लोग कैसा कंटेंट लिंक्डइन पे लाइक कर रहे हैं, किस तरीके की चीज़ों को वो पोस्ट कर रहे हैं, बिकॉज इन दिस वे यू विल गेट टू नो कि आपके जो हायरिंग या जो भी इंटरव्यूअर है वो क्या चीज़ें, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। देन गो थ्रू द जेडी वेरी क्लियरली। जेडी के अंदर, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी वो चीज़ें मैंशनड होती हैं जो एक जॉब की रिक्वायरमेंट हैं। तो कोई भी जॉब सीकर, कोई भी कैंडिडेट जो इंटरव्यू में अपेयर हो रहा है वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से काफ़ी डिटेल्स ले सकता है और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। अनदर थिंग दैट आई यूजुअली टेल माई कैंडिडेट्स और द पीपल हु आस्क मी दैट हाउ टू प्रिपेयर इज़ कि अब AI का बहुत ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दे कैन यूज़ इज़ ChatGPT। गो ऑन ChatGPT, वहाँ पे आप उसको ChatGPT को कमांड दें कि रीड दिस JD एंड गिव मी सम क्वेश्चंस दैट आई शुड प्रिपेयर और यू थिंक दैट एन इंटरव्यूअर कैन आस्क मी ड्यूरिंग एन इंटरव्यू राउंड। ChatGPT आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बना के दे देता है। इवन आप उससे, अगर आप उससे ये भी पूछेंगे इनके आंसर्स भी बता दो, तो वो आपको कुछ ना कुछ तो सजेस्ट कर ही देता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द अनदर थिंग विच आई कैन शेयर इज़ कि उस कंपनी की कुछ रिसर्च करें, अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द मिशन, व्हाट इज़ द गोल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उन चीज़ों को अपनी उन स्किल्स के अंदर, एक होती हैं टेक्निकल स्किल्स, वो तो आपने प्रिपेयर कर लेनी है। अब जो नॉन टेक वाली स्किल्स हैं, जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, आप उनको कंपनी की वैल्यूज़ के साथ अलाइन करें, अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू मानूर फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट। आई मीन यू आर एन अमेजिंग स्पीकर बाय द वे, वंडरफुल कंट्रीब्यूशन। थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।